हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नई चीज़ करने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है क्लास फर्स्ट का। पर अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर रह गया है या मेरे को कराना चाहिए या कोई भी स्टोरी वगैरह है, तो पहली बात तो आप कमेंट करके बता देना, वो चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आज की क्लास में हमारे पास एक चैप्टर है द फूड वी ईट। द फूड वी ईट, हम जो भी खाना खाते हैं। अब खाने का मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी हो सकती है, रोटी सब्जी भी हो सकती है, पिज्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही खाने से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ वर्कशीट करने वाले हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया सारा हो चुका है हमारा, इसलिए हम अब वर्कशीट्स की प्रैक्टिस किया करेंगे। तो वही देखते हुए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What kind of food do we eat to help us grow? हमें कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए ताकि हम अच्छे से ग्रो कर सकें, मतलब हम अच्छे से बढ़ सकें। जैसे अभी मेरी हाइट बहुत छोटी है और सब मुझे चिढ़ाते हैं, तो मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी, हेल्दी हेल्दी फूड खाऊंगी, तो मैं बहुत जल्दी से बड़ी हो जाऊंगी, ग्रो करूंगी। तो ऐसा कौन सा खाना होता है। अब हर क्वेश्चन में दो ऑप्शन है, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है। तो आप मुझे बताओगे कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए कि हम लोग ग्रो करें, हम लोग बढ़े। फर्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब फल और सब्जियां हमें खानी चाहिए, या जंक फूड मतलब पिज्जा बर्गर। तो क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्दी फूड। कौन सा ऐसा फूड है, वो जो दो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऐसा फूड है जो हेल्दी नहीं होता, जो अच्छा नहीं होता। पहला, मिल्क, दूध अच्छा नहीं होता। दूसरा, कैंडी मतलब टॉफीज अच्छी नहीं होती। तो क्या अच्छा नहीं होता, कैंडी मतलब टॉफी अच्छी नहीं होती। क्योंकि मिल्क जो होता है वो तो बहुत अच्छा होता है, उसमें तो कैल्शियम होता है, वो तो हमें पीना चाहिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मिल्क अच्छा नहीं लगता, पर पीना तो पड़ेगा क्योंकि वो अच्छा फूड है, हेल्दी फूड है। उससे आप लोग बड़े हो जाओगे, ग्रो करोगे, बहुत बॉडी बन जाएगी आपकी, बहुत स्ट्रांग हो जाओगे आप। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डू वी गेट द फूड वी ईट। हमें वो फूड, वो खाना कहाँ मिलता है जो हम खाते हैं। हमको जो खाना खाना होता है, जैसे हमें अगर कोई सब्जी खानी है, हमें अगर रोटी खानी है, तो वो हेल्दी फूड है, वो हमें कहाँ मिलेगा। फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, मतलब बाहर जो हमारे घर के बाहर जो दुकान है उस पे मिलेगा, या फ्रॉम फार्म्स मतलब जो खेत होते हैं उनसे मिलेगा। अब बेटा, जब भी हमें कोई खाना खाना होता है तो वो हमें हमारे घर के पास वाली दुकान पे मिलेगा, पर वो दुकान पे आया कैसे, वो उन खेतों से ही तो आया है। जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उन्होंने ही तो वो ग्रो किया है, तो वहां से आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम फार्म्स मतलब खेतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडीज ब्रेक डाउन फूड इनटू एनर्जी। ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिससे हमारा खाना हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। मतलब जैसे हमें ऐसे होता है ना कि हमने कोई भी मतलब हमने अच्छा खाना खाया, हेल्दी खाना खाया, तो वो खाना खाने के बाद हमें बहुत सारी एनर्जी आती है। तो वो कौन सा तरीका होता है, किस तरीके से आती है। पहला है डाइजेशन, मतलब पाचन, मतलब जैसे आपने खाना खा लिया तो आपके खाना खाने के 5-10 मिनट बाद आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, वो होता है पाचन क्रिया, मतलब एकदम से वो खाना आपके अंदर स्टोर हो गया, पच गया। दूसरा है रेस्पिरेशन, मतलब जो आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो। तो भाई, सांस लेने और छोड़ने की बात तो कहाँ से आई, हमने तो ये कहा है कि खाने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। अगर आप बीमार हो तो क्या आपने अगर अच्छा खाना नहीं खाया, अगर आपने दवाई खाई है, तो क्या आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, मतलब क्या आप सांस नहीं लोगे। सांस तो हम तब भी लेंगे ना, अगर हम बीमार होंगे हम तब भी सांस लेंगे, बीमार नहीं होंगे तब भी सांस लेंगे। लेकिन अगर हम बीमार होंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, पर अगर हम बीमार नहीं होंगे तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी होगी। तो उस टाइम पे हमारा खाना पच जाता है, तो वो क्या होता है, डाइजेशन। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द 5 मेन फूड ग्रुप्स। कौन से ऐसे 5 तरीके होते हैं, ऐसी कौन सी 5
अच्छी चीजें होती है खाने की जो बहुत अच्छी होती है। कौन से ऐसे 5 खाने की चीजें होती है जो बहुत हेल्दी होती है, बहुत अच्छी होती हैं? फ्रूट्स मतलब फल, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, ग्रेन्स मतलब जो आपको गेहूं मिलता है, बाजरा मिलता है, ठीक है, वो सब। प्रोटीन जो आपको प्रोटीन मिलता है, किस किस चीज से, दाल वाल से मिलता है आपको प्रोटीन। डेयरी मतलब दूध, सी लस्सी, ठीक है, दही, इन सब से, इन सब, ये सब अच्छा होता है। या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, ब्रेड और डेयरी। अब एक बात बताओ मुझे, बाकी सारी चीजें तो सेम है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स दोनों ऑप्शंस में है, डेयरी वेरी सब, ये सब कुछ तो है, पर प्रोटीन अच्छा होता है कि ब्रेड अच्छा होता है? मतलब जो दाल बनती है घर पे वो ज्यादा अच्छी होगी कि बाहर से जो आप सड़ा गला ब्रेड लेके आओगे, पता नहीं कब का बना हुआ है और उसको पैक करके दे देते हैं, वो अच्छा होगा कि प्रोटीन अच्छा होगा? तो क्या अच्छा होगा? प्रोटीन अच्छा होगा। प्रोटीन क्या होगा? हेल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? कौन सा ऐसा फूड होता है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है? तो कौन सा होता है? चिकन या ब्रेड? तो ब्रेड के अंदर तो बिल्कुल नहीं होता, किसके अंदर होता है? चिकन के अंदर। अगर ब्रेड और चिकन में से पूछोगे तो चिकन के अंदर होता है, वरना अगर आप प्रोटीन का सोर्स पूछोगे तो प्रोटीन जो है वो सबसे अच्छा पल्सेस के अंदर भी होता है, दाल के अंदर भी होता है, कोई भी दाल हो सकती है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम? अब ऐसा कौन सा फूड होता है जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, जिसके अंदर हमें कैल्शियम मिलता है? किस में मिलता है? मिल्क मतलब दूध के अंदर, चीज मतलब हमारे पास जो चीज होता है, जो घी टाइप होता है, पनीर होता है, सॉरी, तो जो पनीर होता है उसके अंदर हमें मिलता है। तो दूध के अंदर मिलता है या पनीर के अंदर? पनीर तो दूध से ही बनता है, तो सबसे पहले किसके अंदर होता है? दूध के अंदर होता है। तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर? कौन सा ऐसा फूड होता है जो बहुत अच्छा सोर्स होता है किसका? फाइबर का। तो फाइबर हमें किससे सबसे अच्छा मिलता है? फ्रूट्स वेजिटेबल्स मतलब फल और सब्जियों से, या होल व्हीट ब्रेड मतलब जो ब्रेड होता है उससे? तो आपको तो पता ही है आंसर, फल और सब्जियों से, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ईट अ हेल्दी डाइट? हमें अच्छा खाना क्यों खाना चाहिए? मतलब हमें सुबह टाइम से रोटी सब्जी खानी चाहिए, फिर हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, फिर हमें सैलेड खानी चाहिए, फिर हमें दूध भी पीना चाहिए, है ना, जूस वूस पीना चाहिए, वो सब हमें क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए? टू हेल्प अस ग्रो एंड डेवलप, इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे हम स्ट्रांग बनेंगे, हम बड़े होंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, फाइटिंग वाइटिंग भी कर सकते हैं। या इसलिए करना चाहिए टू प्रिवेंट डिजीजेज, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें? क्या आप सिर्फ बीमारियों से बचना चाहते हो, आप स्ट्रांग नहीं बनना चाहते? बिल्कुल नहीं भाई, हम तो सारे लोग स्ट्रांग बनना चाहते हैं। तो हमें अच्छा खाना क्यों खाना चाहिए? टू हेल्प अस ग्रो एंड डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू चूज हेल्दी फूड्स व्हेन ईटिंग आउट? जब हम घर के बाहर कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह में अगर कभी किसी दिन खाना खाने जा रहे हैं, तो हमें वहां पर क्या खाना खाना चाहिए हेल्दी? क्या खा सकते हैं हम बाहर हेल्दी? सबसे पहले चूज स्मॉलर पोर्शंस, मतलब छोटा छोटा खाना खाओ। जैसे अगर आपने पिज्जा खाया ना, तो आप पिज्जा का बस एक ही टुकड़ा खाओ, ठीक है। अब भाई एक टुकड़ा खाया, हमारे पेट तो नहीं भरा, तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर हमने कुछ बाहर खाया है तो हम छोटे छोटे टुकड़े खाएंगे। अगर छोटे छोटे टुकड़े खाएंगे तो खा तो आप गंदी चीज रहे हो, है ना, लेकिन अगर आप छोटे टुकड़े खाओगे तो आपका पेट थोड़ी भरेगा। या फिर अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स, आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? शुगरी ड्रिंक्स, हमें शुगरी ड्रिंक्स नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं बेटा, ये बहुत बहुत पुरानी होती हैं। अगर आप थोड़ा खाओगे तो कोई बात नहीं, पिज्जा से पेट नहीं भरा तो कोई सब्जी ले लेना, नान ले लेना, है ना, वो आप खा सकते हो। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोगे तो वो बहुत ज्यादा गंदी होती हैं, वो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं हमारी बॉडी को, तो इसलिए वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट हुई है। आपको कैसी लगी ऐसी वर्कशीट? क्या मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी वर्कशीट बनाऊं? आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और चैनल को लाइक से शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।